हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है प्रियंका की दुनिया। तो आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इजी स्टेप्स से अपना कोई भी कॉटन का हो सलवार कटिंग या फिर कोई भी कलर आपका कपड़ा हो उसका सलवार कटिंग कैसे करते हैं आसानी से। आज मैंने क्या क्या किया उसका डेली रूटीन है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम सीखेंगे सलवार की कटिंग करना बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। तो बिल्कुल आसान तरीके से सीखने के लिए आपको जैसे कोई भी कपड़ा आपके पास है, चाहे वो कॉटन का हो या फिर जॉर्जेट का हो या जो भी कपड़ा आपके पास अवेलेबल है, या कॉटन का ही ले लो। अगर मैं सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ आज बिल्कुल आसान तरीके से। आज जो भी इस वीडियो को देखेगी बहन और जिसको भी नहीं कटिंग आती होगी, बिल्कुल भी नहीं कुछ भी आता होगा, वो भी आसानी से सीख जाएगी। उसको भी आसानी से अपना सूट की सिलाई करना, कटिंग करना आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है जिसमें से मैं निकालूंगी जो कि हमारा घुटने वाला पार्ट होता है, यानी फ्रंट का जो होता है। बाद में कलियाँ निकालेंगे हम, बाद में पहले ये निकालेंगे। इसके लिए डबल फोल्ड कर लेना है। आपको जितना भी चाहिए आप अपने या तो किसी भी सलवार का नाप ले लें, उसका नाप लिख ले अच्छे से। आपको जितना सलवार का नाप चाहिए उस नाप को अच्छे से लिख लीजिए। जैसे कि मुझे चाहिए था 34, यानी कि मेरा सलवार जो मैंने बना रही थी मैं जिसके लिए, तो वो 38 का सलवार था। तो उसमें से हमें 3 प्लस करने हैं, यानी कि 3 को जोड़ना है और 5 को घटा 8 को घटा देना है। हम 8 को घटा देने के बाद जो भी बचेगा उसमें आप सलवार की कटिंग कीजिए, वो आपकी लेंथ आएगी। तो मेरे लिए आई थी 34 यानी कि 34। तो मैंने उसी लंबाई का 2 टुकड़े फ्रंट के निकालने थे, जो कि फ्रंट के होते हैं गोडे वाला एरिया। तो उसमें मैंने चौड़ाई ली थी 16-17 बहुत है, आप इतना ले लीजिए ताकि आगे तो फिर वो झोल सा नहीं बनेगा या लटकेगा नहीं। सलवार बिल्कुल स्ट्रेट खटा रहेगा, अच्छा लुक आएगा, अच्छे से सलवार की कटिंग होगी, अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से पहले अच्छे से नाप लीजिए, कहीं कोई कपड़े में कान वगैरह ना हो, तिरछा ना हो कपड़ा, तो उस कटिंग करके निकाल दीजिए। कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए अच्छे से, जिसे हम सिल सके, उसमें कोई झोल नहीं आना चाहिए। देखो जैसे आ रहा था तो मैं निकाल रही थी साइड साइड में, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है और आसानी से निकल तो जाता है, लेकिन इसमें आता है थोड़ा बहुत कॉटन में। तो मैंने सबसे पहले वो ही निकालने की कोशिश करी थी। उसके बाद मैं लंबाई और चौड़ाई नाप लूँगी आप अपने हिसाब से। चौड़ाई आप हमेशा 16-17 के करीब रख सकते हैं, कोई वो नहीं है। इसमें अच्छा खासा सलवार बनता है, इससे ज़्यादा ना रखें, कम बेशक कर सकते हैं आप। और उसके बाद आपको जो लंबाई निकली है वो लंबाई आप लें, निशान लगाएं आसानी से। और जो अगर आपको देखो, मैंने देखा है, देखो तिरछा कपड़ा अभी भी निकल रहा है। मैंने 2-3 बार निकाल दिया, फिर भी मेरे इसमें सूट में निकल ही रहा था। पता नहीं किस तरह का कपड़ा था ये, पर करना तो था ही मुझे कटिंग। तो मैंने आराम आराम से इसको सेट किया, जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी मैंने उसको सॉल्व किया। और अच्छे से इसकी कटिंग करने के लिए मैंने इसको अच्छे से 2-3 बार फोल्ड करके, इसको जो भी कान आ रही थी या फिर जो भी तिरछापन आ रहा था कपड़े में, मैंने उसको निकाल दिया ताकि मेरे फ्रंट का जो गोडे हैं वो अच्छे से निकले सलवार के जो होते हैं। और मैंने देखो चौड़ाई माप ली, यहाँ पे मैंने उसका आधा कर लिया था, यानी 16 का आधा 8 इंच का मैंने चौड़ाई निकाल ली थी और डबल कर लिया था, ताकि 4 गुना कर दिया था ताकि जल्दी निकल जाए। डबल में फिर भी थोड़ा मुश्किल होता क्योंकि इस कपड़े में कुछ ज़्यादा ही तिरछापन आ रहा था, तो इसलिए मैंने इस तरह से और 34 की लंबाई ले ली थी और आसानी से इसको मैंने कटिंग किया था। देखो अभी भी मैं देख रही थी कि कटिंग करने में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर मैंने उसको अलग से निकाल दिया था। तो आप भी ऐसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सूट कोई भी है तो उसकी लंबाई नाप लीजिए, क्योंकि ऊपर बेल्ट भी होती है। 4-5 इंच की आप जो लगाते हैं, मैक्सिमम 5 होती है या 4 इंच की आप लगाते हैं। जिस हिसाब से आप लगाते हैं उस हिसाब से पहले नाप कर अच्छे से आप अपना एक नाप लिख लीजिए, उसके बाद ही कटिंग करना शुरू कीजिएगा।
अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती ना तो आज आप मेरी वीडियो देखकर आसानी से अपना सूट कटिंग करना सीख जाओगी बहनों। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो आप एक काम कीजिए, कोई छोटा कपड़ा रखा हो तो उसमें से किसी छोटे बच्चे का सिलना शुरू कीजिए। अपना कोई घर पे छोटा बच्चा हो या आस पड़ोस का तो उसके लिए सिलना शुरू कीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ मैं कटिंग कर सकती हूँ और सिल सकती हूँ। उस बच्चे का फ्रॉक या सूट जो भी है उसका नाप ले और उस पर कटिंग करें धीरे धीरे से, और देखें आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप अपना सूट भी कटिंग करना शुरू कर देना। अगर आप फिर भी डर रही हैं तो आप कोई पुराना कपड़ा ले जो यूज़ का नहीं है किसी भी चीज़ का, तो उस पर एक बार कटिंग करके देखना। या फिर कपड़ा नहीं है तो आप अखबार का यूज़ कर सकते हैं। अखबार को 2 बार अगर छोटा अखबार है तो उसको सिलाई लगाकर जोड़ लें और उसको फिर सूट की तरह कटिंग करना सीखें, और उसका एक कटिंग करके अपने सूट के नाप का परफॉर्मा तैयार करें, यानी कि एक नमूना तैयार करके रख लें, जिससे कि आगे भी आप जब भी अपना सूट कटिंग करें तो उसको रख के और उसके कपड़े के ऊपर आप अपना सूट आसानी से कट कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई चीज़ भूलेंगी भी नहीं और आसानी से कट भी हो जाएगा, और जिससे आप आसानी से अपने पैसे बचा सकेंगे और अपने घर पर ही अपने इन कामों को कर सकेंगे। क्योंकि आजकल सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि सिलाई इतनी महंगी हो गई है कि बाहर जाना फिर उसके बाद सूट को सिलवाना बहुत महंगा पड़ता है, और लाना ले जाना ये भी एक सिरदर्दी होती है सूट पे। और आप जैसे ही आप कोई डिज़ाइन का सूट सिलवाते हैं, कोई उस पे लेस लगवाते हैं या कोई डिज़ाइन करवाते हैं पोंचों पे, बाजू पे, फ्रंट गले पे, बैक गले पे, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो वो भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और इतने में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है सूट सिलाई कराना। तो आप अपना खुद से ट्राई करें, छोटी छोटी चीज़ों से बनाना सीखें, धीरे धीरे अपना डिज़ाइन बनाना सीखें, धीरे धीरे कटिंग करना सीखें। आप धीरे धीरे आप आजकल तो नेट का ज़माना है बहनों, यूट्यूब पर आप कुछ भी सर्च करके बना सकती हैं, इस तरह से सीख सकती हैं। हमें भी धीरे धीरे ही सीखा था, कोई ऐसा नहीं है कि प्रॉपर ट्रेनिंग थी, हमने धीरे धीरे ऐसे ही सीख लिया था और कॉन्फिडेंस आ गया था। और जब से सिलना शुरू किया तो अब तो आदत हो गई है कि नाप देखते ही कटिंग कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बताया कि आप अखबार पर कटिंग करके रख सकते हैं अपना सलवार सूट का परफॉर्मा उसको, और उसके बाद उसको रख के कटिंग कर सकते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे छोटे छोटे कपड़ों से, पुराने कपड़ों से, घर में बचे हुए टुकड़ों से, किसी चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें सिलना शुरू करें तो आप धीरे धीरे इस काम को कर सकती हैं। सफलता के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा बहनों, धीरे धीरे ही सफलता मिलती है और काम करने से ही अभ्यास आता है, और अभ्यास हो जाने पर उस काम में हम निपुण हो जाते हैं। कुछ समय बाद तो हमें कोई डर नहीं लगता और हम सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कोई हिचक ना रखें, डर ना रखें। डरेंगी कब तक आप, जब आपको करना ही है तो क्यों ना स्टार्ट करें कुछ ना कुछ। कब तक डरेंगे, अब तक डरी है तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ हुआ। लेकिन आप करना शुरू करेंगी तो देखना आप धीरे धीरे आप उस काम में बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे, उस काम को अच्छे से पक जाओगे उस काम में, और करने में बिल्कुल सफल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि हम डर डर के ही रहें और कर ना पाए कोई काम। कब तक डरेंगे, हमें बच्चों के लिए भी कुछ करना होता है, अपने लिए भी लाइफ में कुछ करना होता है, तो क्यों ना शुरू करें आज से ही ये काम। धीरे धीरे हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। एक बार अपना लक्ष्य हमें निर्धारित कर ले कि हमें ये करना है और हमें करके ही लेना है, ठान रखना, और फिर उसके बाद उसके करके ही दम लेना उस कार्य को, तो कोई मुश्किल नहीं होता करने के लिए। तो कोई मुश्किल नहीं होता। अगर बहाने बनाने हैं तो हम 1000 बहाने बना सकते हैं, आज ये है कल नहीं, कल से करूँगी, परसों से शुरू करूँगी, उस कपड़े से करूँगी, ऐसे करूँगी, तो ये कोई बात नहीं होती। हमें धीरे धीरे ही अपने आप को पहले एक नियमित रेगुलर जीवन लाइफ में लाना होगा, जिसे हम डेली फॉलो करेंगे और अपना काम समय पर करेंगे जो हमें करना है, तो उससे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आज का काम कल पर टालो, फिर परसों पर, तो फिर हमें सफलता नहीं मिलेगी और हम
कोई भी काम छोटा हो बड़ा हो सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को पक्का करना होता है, एक दृढ़ निश्चय करना होता है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है और करके ही रहना है हर हाल में। तो प्लीज़ आज से आप शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। ये आपकी ज़िंदगी है, आपको जीनी है, आपको समय निकालना है। आपको ये आलस करके बैठे रहना है या दूसरों को देखते रहना है या फिर करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है। कुछ बहनों को ब्यूटी पार्लर का कोर्स आता भी होता है, फिर भी वो नहीं करती उस काम को, तो वो भी बहुत बड़ी भूल होती हैं उनकी, क्योंकि धीरे धीरे उस काम को फिर वो भूलती चली जाती हैं और उसका ज्ञान कम होता चला जाता है। जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो हमारा ज्ञान बना रहता है और बढ़ता ही रहता है। तो ये ना सोचे कि मेरे पास ज्ञान कम है, सबके पास थोड़ा ही होता है, सब धीरे धीरे ही सीखते हैं। धीरे धीरे सीख कर ही उस काम में हम ट्रेंड हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं और फिर उसमें हमें कोई मात भी नहीं दे पाता। तो ये होता है, हम धीरे धीरे अगर शुरू करेंगे तो कर सकते हैं। हमें खाना बनाना भी तो नहीं आता था ना, शुरू शुरू में हमने वो भी सीखा, तो वो उसमें भी अब हम ट्रेंड हो गए हैं, 2 मिनट में खाना बनाकर ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं तो करो। एक बस हमारे करने की इच्छा और लगन की ज़रूरत होती है किसी भी कार्य को करने के लिए, बहाने की नहीं। अगर हम बहाना बनाएंगे तो हमें खुद अपनी असफलता आगे ही नज़र आएगी। अगर हम करना चाहते हैं तो हम बैठ कर दोपहर के समय थोड़ा बहुत टाइम निकाल लें, शाम के समय कोई टाइम निकाल लें। हम उस समय पर अपने इन छोटे छोटे कार्यों को कर कर अपने लिए कुछ न कुछ जोड़ सकते हैं भविष्य के लिए, अपने लिए, और अपने अपने जीवन को बहुत सुखदायक आनंदमय बना सकते हैं। तो और फालतू की बातों को, टेंशनों को दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जब काम में लगे रहते हैं ना तो हमें पता ही नहीं लगता कि समय कब बीत गया। उस काम में हम इतना खुश होते हैं, हमें लगन होती है जिस काम को हम करते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि आज भी हमने यही काम किया, कल भी किया था। तो हमारा लगन इतनी होती है ना, अलग अलग डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। कुछ भी जो भी आप काम कर रहे हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि करना शुरू करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ बहनों, और धीरे धीरे सफलता को प्राप्त कर लो। क्योंकि जीवन में असफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, सफलता प्राप्त करने के लिए लड़ना पड़ता है और कुछ न कुछ बनने के लिए ही अभ्यास करना पड़ता है, कठिन मेहनत भी करनी पड़ती है। कोई भी काम हो लगन से ही उसे हम कर पाते हैं। जीवन में संघर्ष हर किसी के होता है, किसी के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, किसी के जीवन में संघर्ष कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। बस उसे करने का, देखने का नज़रिया हमारा अलग होता है। हम सोचते हैं नहीं उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, लेकिन होता है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। हम सबकी लाइफ एक जैसी ही होती है मोस्टली। शायद ही कोई ऐसा होगा जो संघर्ष ना करता हो। सब आगे बढ़ने के लिए अपने लाइफ में संघर्ष करते रहते हैं। उसके बाद देखो, मैंने जब सलवार की कलियां कटिंग करना शुरू किया है, और कटिंग करने के लिए भी मैंने 34 की लंबाई ली है। उसके बाद चौड़ाई तो मैंने सारी ही ले ली जितनी भी थी, और मैंने ये डबल फोल्ड कपड़ा किया था। उसके बाद मैंने आसन लिया है 10 इंच का, और उसके बाद पोंचों के लिए नीचे मूरी ली है 2 इंच की, और उसके बाद इसको मिलाया और कटिंग करना शुरू कर दिया, जिससे कि 4 कलियां बन जाए। आप भी ऐसे अपने सूट की कलियां नाप लो और उसके बाद आसानी से निशान लगाकर कटिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, उसे आप आसानी से कर सकते हो। अगर मुझे किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको सूट के ऊपर सूट रखकर वो वाली कटिंग भी सिखाऊंगी आसानी से। और ऐसे भी देखो, अब मैं इसको इसके ऊपर रख के नाप लूँगी कि बराबर कटे हैं या नहीं, क्योंकि कलियों का बराबर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि परफेक्ट बल पड़े, इसमें अच्छे से बेल्ट डले और इसमें अच्छे से हम डाल सके बल को, और अच्छे से इसमें सूट को एक लुक दे सके। तो मैंने देखा थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हुआ
तिरछा हुआ तो वो हम कटिंग करके निकाल देंगे और आसानी से अपने सूट की कटिंग कर ली। देखा मैंने आपके सामने ही, तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। कोई भी कार्य करो मेहनत और लगन से ही होता है। करने को कर सकते हैं, जो नहीं करना चाहते वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह आप सब भी अपने मन में ठान लीजिए कि हमें भी करना है, तो आप करके ही रहेंगी तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस काम में निपुण हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि कोई रातों रात उस काम को सीख लेता है। धीरे धीरे हर रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं हम। छोटी छोटी चीज़ें, बारीकी चीज़ों से ही उस काम में हमें सफलता मिलती है। तो आप लोग भी मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं या फिर कोई भी अपना काम करते करते देख सकते हैं, कर सकते हैं। इन कामों को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, जिससे जीवन में आनंदमय बना रहे और टेंशन फ्री रहें और खुश रहें। तो क्योंकि जीवन में कुछ सीखते रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। पहले की औरतें ऐसे ही होती थी, खाली बैठती ही नहीं थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। साथ वाली को देखती थी कि हाँ, पड़ोस में ये बना रही है तो मैं भी बना लेती उसके पास बैठ के। तो उससे उनकी एक तो कला आ जाती थी, उनको एक से एक चीज़ें बनाना सीख जाती थी वो। और ऊपर से उनको मतलब इस चीज़ों में आकर कॉन्फिडेंस भी बन जाता था कि हाँ, मुझे इतनी चीज़ें बनानी आती है। और खुश भी होती थी मन ही मन में कि हाँ, देखो मैंने ये चीज़ बना ली, मुझे आती भी नहीं थी लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड से सीखी या पड़ोसन से सीखी, जो भी है, लेकिन वो सीख लेती थी। उनके पास बहाने कम होते थे, लगन ज़्यादा होती थी। जब भी वो फ्री होती थी दोपहर के समय में तो कुछ ना कुछ करके और अपना काम करती रहती थी, आजीविका भी कमा लेती थी इसी बहाने से। आजकल तो फिर भी पुरानी चीज़ें ट्रेंड में आ रही है धीरे धीरे, सिलाई कढ़ाई बुनाई। तो हमें भी अपना कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर आपको भी कुछ ना कुछ आता है तो आप भी उसे अपना काम बना सकती हैं, उसको अपने हुनर में बना सकती हैं और उस काम को कर कर अपनी आजीविका कमा सकती हैं। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा मुझे भी अपनी छोटी बहन समझकर बहनों। और अगर मेरी वीडियो से कोई भी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकती हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। बाय। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी तो यही दुआ है। आप सब भी अपना कोई ना कोई कार्य करते रहें और खुश रहें। और साथ ही साथ आप सभी को मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ आपका सावन भी मंगलमय अच्छे से चल रहा होगा। और हमारा सावन भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और आप भी अपने शिव भोले की भक्ति के साथ साथ और इन सब चीज़ों के साथ साथ अपनी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। आशा करती हूँ ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी या फिर कुछ मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, जिससे आपके मन को कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा। मैं भी कुछ ना कुछ आप लोगों से सीखूंगी, कुछ आप लोग मुझसे सीखना। तो इसी तरह अपने जीवन की इस यात्रा में आपका साथ बनाए रखना और मुझे सपोर्ट करते रहना। धन्यवाद दोस्तों।